नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं दीनदयाल नगर निवासी श्रीमती उपासना जैन से, जो एक बहुत अच्छी क्रिएटर हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में पारंगत हैं। चलिए मिलते हैं उपासना जैन से। नमस्कार उपासना जी। नमस्ते उपासना जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप एक आर्ट एंड क्राफ्ट में हुनरमंद हैं, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिएगा, कहाँ आप जन्मी, कहाँ आपकी शिक्षा हुई? जी, मेरा जन्म ललितपुर में हुआ था और मेरी शादी झांसी में हुई है और मेरी जो एजुकेशन है वो ललितपुर से ही हुई है। लेकिन शादी के बाद मैंने मतलब पढ़ाई छोड़ने के आफ्टर 10 इयर्स बाद फिर मैंने दोबारा बीएड करा और बीएड के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के सपोर्ट से फिर मैंने दोबारा एमए करा। काहे से किया? ड्राइंग एंड पेंटिंग से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से झांसी में। आपकी जो आर्ट की बात मैंने अभी शुरुआत में कही थी, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली आर्ट एंड क्राफ्ट की? ये मुझे अपनी मम्मी से मिली हुई है, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक था। मैंने बचपन से ही मैंने अपनी सिस्टर को, मम्मी को पेंटिंग करते हुए और क्राफ्ट का काम करते हुए देखा है, तो मुझे उनसे ही इंस्पिरेशन मिली है कि हाँ, मतलब उनसे ही मुझे शौक आया कि मुझे भी करना है। तो अब तक आपने आर्ट में किस तरह का अचीवमेंट किया? अभी तो मैंने दिल्ली में एग्जीबिशन भी करी हुई है, झांसी में भी मैंने एग्जीबिशन करी हुई है। कहाँ पे? यही अपना राष्ट्रीय संग्रहालय में बुंदेलखंड सोसाइटी जो है उससे मैं मेंबर भी हूँ और उसमें भी मैंने अपनी एग्जीबिशन कई बार मतलब पेंटिंग्स लगाई, डिस्प्ले करी हुई है। और मैं घर पे भी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लेती हूँ। अच्छा, दूसरों को प्रशिक्षित करती हैं? प्रशिक्षित करती हूँ और सिखाती भी हूँ। मतलब बच्चे छुट्टियों में जरूर आते हैं। अच्छा, तो वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है या आप मुफ्त शिक्षा देती हैं लोगों को? मतलब ऐसा नहीं है, कॉमर्शियल से है। हाँ, जो जैसा मिल जाए। अगर कोई गरीब है तो उसे आप थोड़े कम दरों पर सिखा देती हैं। उपासना जी, आपकी ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो रेटिंग में सबसे ज़्यादा आपको भी अच्छी लगी हो और लोगों को भी अच्छी लगी हो? हाँ, मेरा खुद का पर्सनल एक वर्क है जो मैं क्ले वर्क, मांडला वर्क कह सकती हूँ उसे। तो वो मैंने खुद ही बनाया है। मैंने खुद अपने माइंड से सोच के उसको इन्वेंट किया है कि हाँ, मुझे इस तरीके का, और वो वाला वर्क मुझे नहीं लगता कि कोई करता है। ये क्या होता, थोड़ा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। क्ले से बारीक काम, जैसे आप हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हो उसमें बहुत सारी नक्काशी होती है, उस टाइप का मेरा जो पर्सनली वर्क है वो मेरा इस तरीके का वर्क है। मैं खुद ही वो वाला वर्क करती हूँ, शायद ये वो वाला वर्क कोई करता हो। तो ये आपने कहीं से सीखा है? ये मैंने खुद ही अपना मन से सोच के बनाया था। एक बार जब बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर मैंने उसके बाद उसके बहुत सारे पार्ट्स बनाए, बहुत सारी वैसी ही पेंटिंग डिज़ाइन अलग अलग करके फिर मैंने बहुत सारी पेंटिंग उसको बनाया। उसमें से मेरी एक पेंटिंग दिल्ली में सोल्ड भी हुई थी। अच्छा जी। क्या था उसका कॉन्सेप्ट, क्या था जो आपकी? उसका क्ले वर्क मांडला कह सकते हैं, या हिस्टोरिकल से रिलेटेड रहता है, क्योंकि उसको देख के ना इंसान देखता है कि हाँ, वो कैसे बनी होगी। बहुत बारीक काम रहता है उसमें। तो उसको बनाने में बहुत समय लगता होगा? हाँ, उसमें टाइम लगता है। जहाँ तक बातचीत में आपने बताया कि आपने घर को भी बहुत सुंदर सजा के रखा है, तो उस वर्क को आप कैसे मतलब मैनेज करती हैं? वो तो मेरा शौक है कि घर को भी, मुझे लगता है कि जैसे हर चीज़ अच्छे से सेटअप होनी चाहिए। मुझे लगता है मेरा घर भी अच्छे से सेटअप होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि आज ये वाली वॉल तैयार करनी है या ऐसे घर सजाना, ये मेरा शौक है। तो मैंने अपने घर को पूरा अपने हाथों से ही सजाया है। उसमें जितना भी मैंने क्राफ्ट बनाया है सब अपने हाथों से बना के लगाया हुआ है। बल्कि मैंने वॉल भी अपने हाथों से ही सजाई हुई है। मैंने कोई पेंटर को नहीं बुलाया, कुछ नहीं करा, खुद ही बनाई हुई है। कई लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से भी मदद ले लेते हैं। जी जी। तो क्या आप भी उससे कुछ आयात कर लेती हैं? नहीं, ये मेरा यूट्यूब पे नहीं है, बट मेरा बच्चा बहुत उसके लिए मुझे इंस्पायर करता है कि मम्मा यूट्यूब पे लगाओ, यूट्यूब पे करो। वो ही करता रहता है, उसके लिए वही डालता। उपासना जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरे सास ससुर हैं, देवर है, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा है। आपके हस्बैंड का क्या प्रोफेशन है? वो BHL में इंजीनियर है। बाकी उनका सोशल वर्क चलता है और वो काफ़ी गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। और उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। अगर मुझे पेंटिंग का शौक़ है तो कभी उन्होंने मना नहीं करा। मैंने बहुत एग्जीबिशन करी है, मैं बाहर भी गई हूँ तो भी उन्होंने मुझे मना नहीं करा, और आज भी वो मेरा सपोर्ट करते हैं, वो कभी मना नहीं करते। और बेटा कौन सी क्लास में है? मेरा बेटा 6th क्लास में है। क्या नाम है उनका? दर्श जैन।
उपासना जी, आप बहुत अच्छी आर्ट बनाती हैं जैसा कि मुझे मालूम है। तो कभी आपने अपने पति की कोई पोर्ट्रेट या कोई चित्र बनाने की कोशिश की, नहीं, या उन्होंने अपील की आपसे? ना उन्होंने अपील करी, ना मैंने उनको बनाया। हाँ, मैंने बेटे का जरूर बनाया और बेटे के स्कूल के प्रोजेक्ट मैं ही बनाती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई अपना बनाता है तो खुशी बहुत मिलती है। हाँ। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आने वाले कल में आप उनका कोई पोर्ट्रेट या कोई चित्र बना के रखेंगी? हाँ, मतलब मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा स्केचिंग कम कर दी, तो मैं थोड़ा क्राफ्ट पे और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। उपासना जी, और क्या क्या शौक हैं इसके अलावा आपके इसके अलावा जो दुनिया को पता ही नहीं? अब वो देखो, एक लेडीज का एक कुकिंग का तो मोस्ट मस्ट है कि हाँ, लेडीज को कुकिंग का शौक है, और मेहंदी का मुझे शौक है, डांसिंग का शौक है, सिंगिंग का शौक है। तो इस तरह की जो शौक हैं वो आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि जो गृह लक्ष्मी होती है, घरेलू महिला होती है, उसके पास समय का बड़ा अभाव रहता है। मैं अपना समय निकाल, अगर मुझे शौक है और मुझे कोई चीज़ करनी है या मेरा पेंटिंग का काम चल रहा है, तो मैं अपना टाइम निकाल के घर का काम खत्म करके मैं उसको करने बैठ जाती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी चीज़ खत्म करनी है, बल्कि किचन के काम में मेरा मन नहीं लगता है, कि मुझे लगता है कि अपना काम मुझे अपना करना है, पेंटिंग का कंप्लीट। उपासना जी, आप अब आने वाले कल में और ऐसा नया क्या करना चाहती हैं जो दुनिया को चौंकाने वाला हो सकता है? कुछ ऐसा है जो आप चाहती हैं जो अलग हटके हो और वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा हो? हाँ, मैं सोचती तो मैं बहुत सारा हूँ कि हाँ, मुझे कुछ इनकम भी करनी है, सोर्स ऑफ इनकम भी मेरी हो, और मुझे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ अच्छा मिले जिससे मैं बना सकूं और सोल्ड भी कर सकूं, लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता। मतलब मैं सोचती हूँ कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, करना है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं होता। कुछ ऐसी ख्वाहिशें जो बहुत दबी हुई हैं, आप चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं उसको पूरा करने के संकल्प के साथ? मैं तो यही कहूँगी, अगर एक लेडीज़ को कोई भी शौक है, कुछ भी शौक है, ऐसा नहीं है पेंटिंग्स और क्राफ्ट के अलावा जो भी शौक है, तो अपने पूरे जरूर करें। घर का काम तो वो जिंदगी भर लगा रहेगा, किचन का काम लाइफ टाइम करना है, लेकिन जो भी आपके शौक है वो आप हमेशा करें और कोशिश करें कि अपने शौकों को पूरा करें। तो ये थी उपासना जैन, जो अपनी ज़िंदगी की यात्रा को, आर्ट की यात्रा को, और भी जो इनके मल्टी फ्लेवर्ड शौक हैं उनके बारे में बंजारा बीट से बात कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए उपासना जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।